19,000 रुपीज से लगभग 40% नीचे और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करता डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक वक्त मार्केट का सबसे पसंदीदा स्टॉक था। आज इन्वेस्टर्स के पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। जो स्टॉक कल तक इंडिया का फॉक्सकॉन कहा जा रहा था, आज उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सेंटिमेंट वीक है, कॉन्फिडेंस शेकन है और मार्केट एक ही चीज पूछ रहा है, क्या डिक्सन का बेस्ट फेज खत्म हो चुका है? जब भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या ईएमएस सेक्टर का नाम आता है तो टिपिकल इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है और जहां ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। 2024 में डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इसी भरोसे पर इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और स्टॉक ने ₹19,000 का लेवल टच किया। लेकिन इसी चमक धमक वाले सेक्टर के अंदर 2025 एक रियलिटी चेक लेकर आई है। एक ऐसा साल जहां इंडिया की सबसे बड़ी ईएमएस कंपनी का स्टॉक अपने पीक से लगभग 40% नीचे गिर गया। इन्वेस्टर्स जो कल तक इंडिया फॉक्सकॉन के सपने देख रहे थे, आज वही पूछ रहे हैं क्या डिक्सन की स्टोरी खत्म हो गई है। दिसंबर 2025 में जब स्टॉक ने अपना 52 वीक लो हिट किया तो उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं था। एक तरफ मोटोरोला जैसे बड़े क्लाइंट्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई कर दी, तो दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में DRAM और मेमोरी चिप प्राइसेस के बढ़ने से स्मार्टफोन सप्लाई पर ब्रेक लग गया। यहीं से डिक्सन की कहानी एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकलकर एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ी है जहां मैनेजमेंट को अब सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके खुद को प्रूव करना होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनका B2B बिजनेस मॉडल समझना होगा। जहां ज्यादातर कंपनीज अपने ब्रांड पर फोकस करती है, डिक्सन ने ब्रांड एग्नोस्टिक रहना चुना, यानी चाहे फोन Xiaomi का हो, मोटोरोला का या टीवी सैमसंग का, अंदर की मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन की हो सकती है। इनका रेवेन्यू मिक्स काफी स्क्यूड है। आज डिक्सन का लगभग 84% रेवेन्यू सिर्फ मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट से आता है। इसका मतलब है कि कंपनी की किस्मत ज्यादातर स्मार्टफोन मार्केट की हेल्थ पर डिपेंड करती है। बाकी का रेवेन्यू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवीज, होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन्स और लाइटिंग से आता है। ये मॉडल डिफेंसिबल इसीलिए है क्योंकि डिक्सन के पास स्केल है। जब आप मिलियंस में यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है, आपके मार्जिन हमेशा थिन रहते हैं, लगभग 4% ऑपरेटिंग मार्जिन। इंडिया में डिक्सन का मोबाइल बिजनेस उसका सबसे बड़ा फोर्ट्रेस है। ये इंडिया की लार्जेस्ट इंडिजिनस ईएमएस कंपनी है। इनका सबसे बड़ा मोट इनकी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अप्रूवल्स है। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले इंसेंटिव्स डिक्सन को ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के सामने एक प्राइसिंग एज देते हैं। इनकी डोमिनेंस का असली रीजन है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। डिक्सन के पास नोएडा और साउथ इंडिया में मैसिव मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है। एक बार जब कोई बड़ा ब्रांड जैसे गूगल पिक्सल या Xiaomi इनके साथ सेटअप कर लेता है तो स्विचिंग कॉस्ट काफी हाई हो जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये डोमिनेंस इसीलिए भी ड्यूरेबल है क्योंकि डिक्सन अब सिर्फ असेंबली नहीं कर रहा, वो अब कैमरा मॉड्यूल्स और डिस्प्ले PCBAs जैसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में एंटर कर रहा है। एक बार ब्रांड इन कंपोनेंट्स के लिए डिक्सन पर रिलाई करने लगे तो ये रिलेशनशिप सालों तक चलती है। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से डिक्सन का वैल्यूएशन और परसेप्शन दोनों चेंज हो सकते हैं। मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने कंपोनेंट शेयर को 18% से बढ़ाकर 35% पर ले जाएंगे अगले 2 से 3 सालों में। सबसे बड़ा कैटलिस्ट है इनका स्मार्टफोन कैमरा मॉड्यूल एक्सपेंशन। डिक्सन अपनी कैपेसिटी को 40 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 200 मिलियन यूनिट्स पर एनम करने जा रहा है। अगर डिक्सन इस मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी कैप्चर कर लेती है तो उनके मार्जिन 4% से बढ़कर 6 to 7% तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, डिक्सन को इस ट्रांजिशन में बहुत बड़ा R&D रिस्क नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि वो ग्लोबल पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स यानी GVs करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक एसेट लाइट अप्रोच है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डिक्सन ने काफी स्मार्टली ग्रोथ बिल्ड की है। हालांकि इनका प्राइमरी फोकस इंडिया है, लेकिन इनकी नजर अब एक्सपोर्ट्स पर है। मैनेजमेंट ने US जैसे हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट के बजाय सटल ज्योग्राफीज और ग्लोबल ब्रांड्स के ग्लोबल सप्लाई चेन्स में फिट होने का प्लान बनाया है। इन्होंने गूगल के साथ जो पार्टनरशिप की है पिक्सल फोन्स के लिए, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। ये एक सिग्नल है ग्लोबल मार्केट्स को कि डिक्सन अब ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर सकता है। इसके अलावा डिक्सन के अंदर कुछ हिडन ऑप्शनैलिटीज भी है जो मार्केट अभी फुल्ली अप्रिशिएट नहीं कर रही। इनका IT हार्डवेयर में एंट्री जैसे लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है। जैसे जैसे इंडिया में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, डिक्सन जैसे लोकल प्लेयर्स के लिए लैपटॉप्स का मार्केट ओपन हो जाएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। भले ही स्टॉक प्राइस गिरा है, लेकिन कंपनी की सेल्स ग्रोथ अभी भी रोबस्ट है। सितंबर 2025 क्वार्टर में इन्होंने ₹14,855 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। डेट लेवल्स कंट्रोल में है और वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैनेजमेंट ने काफी एफिशिएंटली हैंडल किया है।
जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे हर ग्रोथ स्टोरी में होता है, डिक्सन के केस में भी कुछ रियल रिस्क्स है जिन्हें इग्नोर करना इन्वेस्टर्स के लिए गलत होगा। सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। मोटोरोला ने जब कार्बन को वॉल्यूम्स दिए तो डिक्सन का स्टॉक क्रैश हो गया। अगर कल को शाओमी या और कोई बड़ा क्लाइंट अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है तो इससे मार्जिन्स और वॉल्यूम्स दोनों पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइसिंग। मेमोरी चिप्स और डिस्प्ले पैनल्स की प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर प्राइसेस बढ़ती है तो स्मार्टफोन्स डिमांड कम हो जाती है, जिससे डायरेक्ट असर डिक्सन के फैक्ट्री यूटिलाइजेशन पर पड़ता है। तीसरा रिस्क है FII सेलिंग। 2025 में हमने देखा कि FII होल्डिंग 23% से गिरकर 18% पर आ गई। जब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो स्टॉक प्राइस पर प्रेशर बना रहता है, भले ही कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हो। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी सिर्फ असेंबली वाले पुराने पैराडिग्म से दूर रहकर कंपोनेंट लेड मैन्युफैक्चरिंग पर अपना फ्यूचर शेप कर रही है। ये एक एवॉल्विंग स्टोरी है जहां एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। अगले 12 महीने डिक्सन के लिए टेस्ट होंगे। क्या वो अपने कैमरा मॉड्यूल टारगेट्स मीट कर पाएंगे? क्या गूगल पिक्सल के वॉल्यूम्स रैंप अप होंगे? इसी बैलेंस के साथ डिक्सन की कहानी को देखना सबसे सही तरीका होगा। यहीं पर डिक्सन की कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से एक्चुअली जज होना शुरू होती है।